साथियों, जय मूल निवासी साथियों, संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए दिया जाता है। लेकिन कांग्रेसी नेता प्रमोद बालकृष्णम ब्राह्मणों के महाकुंभ में भाषण देते कहा कि जातिगत आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। तो उस व्यक्ति को इतना नहीं मालूम कि संविधान में जात के आधार पर आरक्षण को नहीं दिया गया है, बल्कि वर्ग के हिसाब से दिया गया है। ये लोग EWS के तहत ब्राह्मणों को यानी सुदामा कोटा के तहत ब्राह्मणों को 10% आरक्षण दिया गया है, वो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आरक्षण का ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम तो समझते थे कि ये आदमी सेकुलर है, क्योंकि टीवी डिबेट में बैठता है तो कांग्रेस की तरफ से तो अच्छी अच्छी बात करता है, लेकिन ब्राह्मण महाकुंभ में इन्होंने अपने मुंह से जहर उगलना शुरू किया। तो इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहे थे कि सनातनी ब्राह्मण और प्रगतिशील ब्राह्मण दोनों ही एक ही शरीर के दो भुजा हैं। तो उनकी कही हुई बात तो आज भी सत्य हो रही है। उधर राहुल गांधी कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जाति आधारित जनगणना से ये पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है, यानी वो एक सरे के जैसे साफ हो जाएगा। तो वो चूँकि OBC का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं का नेता प्रमोद बालकृष्णम इसी जातिगत आरक्षण का विरोध कर रहा है। तो राहुल गांधी को पता चल गया है कि OBC की आबादी हमारे देश में 50% से ज़्यादा है और OBC को नज़रअंदाज करके राजनीति नहीं किया जा सकता है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि 90 सेक्रेटरी देश में हैं और केवल उसमें से 3 ही OBC के हैं, जो केवल 5% देश के 5% बजट को हैंडल करते हैं। क्या हमारे देश में केवल OBC की भागीदारी 3% है? यानी वो लोग मुद्दा जो उठा रहे हैं वो OBC का मुद्दा उठा रहे हैं। तो क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि इस मुद्दे को वामसेप कई वर्ष से उठा रहा है और उठाने के कारण OBC के लोगों में जागृति हो रही है। और जब जागृति हो रही है, लोग OBC के लोग जग रहे हैं कि हमारी आबादी तो 1931 के जनगणना के अनुसार 52% है और इस समय कर दिया जाए तो 65% से कम नहीं होगा। तो कांग्रेस के राहुल गांधी सोचते हैं कि लोकतंत्र में जिसकी आबादी एबोव या 50 यानी 50% से ज़्यादा होगा, वही इस देश का शासक बनेगा, वही इस देश का हुक्मरान बनेगा। इसलिए बार बार अपने सभाओं में चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे हैं कि केवल हमारे देश में 3 ही OBC के सेक्रेटरी हैं, यानी जाति आधारित जनगणना करा दिया जाए तो एक सरे के जैसा ये साफ हो जाएगा और उसी अनुपात में उनको भागीदारी दिया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि कांग्रेस का इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले उसके नाना यानी राहुल गांधी के नाना काका कालेलकर आयोग, जो पिछड़ों के लिए सबसे पहला आयोग था, उस पर चर्चा न करा करके चर्चा कराने के लिए लोकसभा के टेबल पे ही नहीं रखा, पार्लियामेंट के टेबल पे ही नहीं रखा और उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उसके बाद OBC का दूसरा आयोग मंडल आयोग बना तो इंदिरा गांधी ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो राहुल गांधी को ये पता चल गया है कि OBC को नज़रअंदाज करके देश में राजनीति नहीं किया जा सकता है, इसीलिए बार बार OBC का ये मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन जब गणना करने की बात आएगी तो हम भी अपने नाना के जैसे और दादी के जैसे इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डलवा देंगे, चाहे किसी से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, उसके खिलाफ निर्णय दिया जाएगा। तो ये राहुल गांधी की चाल है। कांग्रेस का इतिहास है कि OBC का कभी भी हक अधिकार नहीं दिया और उसी रास्ते पे राहुल गांधी भी चलने वाले हैं। इसलिए अब मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से कहते हैं कि आप लोग एक तीसरा मोर्चा बनाइए, और वो मोर्चा बन गया है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा,
आप लोग अपनी सरकार बनाने के लिए नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस का संगठन होना चाहिए, केवल मूल निवासी बहुजन समाज का संगठन होना चाहिए। और उस संगठन वो बन गया है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा एलायंस बन गया है। यदि आप इस एलायंस में साथ सहयोग करते हैं तो SC ST OBC के लोग 2024 के चुनाव में इस देश के शासक बन सकते हैं, हुक्मरान बन सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करेंगे, हमारा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।